तो अब बात कर लेते हैं कलेक्शंस के बारे में। ठीक है, कलेक्शंस क्या हैं पाइथन में और इसको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आपको ऐसा कुछ फॉर्मेट चाहिए, मतलब आप जिस तरह आप हैंड राइटिंग में लिखते हैं, आप इस तरह लिखते होंगे अक्सर कि आप फ्रूट्स, आप आपका वो है, ठीक है, मेन पॉइंट है और उसमें आपने देखना है कि लाइक क्या है लोगों की और डिसलाइक क्या है। ठीक है, तो आप किस तरह कर सकते हैं कि फ्रूट लिखें और उसके बाद ब्रैकेट्स लगाएं, उसमें लाइक लिखें और उसके सामने जो लाइक है फ्रूट एप्पल उसको पसंद है तो वो लिख दें, और उसके बाद अगर डिसलाइक करता है वो ग्रेप्स को तो वो लिख दें, या वो यूज़र बताए कि यहाँ पे क्या लिखना है, तो वो भी आप चीज़ नेम ट्यूपल की तरह से कर सकते हैं। ठीक है, और ये क्या है, ये एक हिस्सा है किसका, कलेक्शन मॉड्यूल का। ठीक है, और कलेक्शन मॉड्यूल का ये एक फंक्शन है जो कि आपको ये करने की इजाज़त देता है, ये फॉर्मेट आपको यूज़ करने की इजाज़त देता है। तो जल्दी से हम यार इसको करके देख लेते हैं। ठीक है, तो मैं क्या कहता हूँ, फ्रॉम कलेक्शन, मतलब कलेक्शन के अंदर है ना ये, तो इसको हमने इंपोर्ट करना है। फ्रॉम कलेक्शन, या आप कलेक्शन डॉट नेम ट्यूपल करके भी कर सकते हो, लेकिन मैं आसानी के लिए नेम ट्यूपल को डायरेक्ट इंपोर्ट कर लेता हूँ। तो अब मैं क्या कहता हूँ कि मेरे पास जो नेम ट्यूपल है, मेरा नेम ट्यूपल, मैं बिल्कुल इस तरह स्पेलिंग लिख देता हूँ और वेरिएबल का नाम बिल्कुल सादा और नेम ट्यूपल ही बना देता हूँ उसे, नेम ट्यूपल। और उसके बाद इसकी ब्रैकेट्स में जो चीज़ मैंने लिखनी है, जिसके बारे में मैं कंसर्न हूँ, मैं हूँ फ्रूट के बारे में कंसर्न। ठीक है, तो मैं वो लिखूँगा फ्रूट्स, और उसके बाद मैं वो चीज़ लिखूँगा कोमा लगाने के बाद। ठीक है, जो चीज़ें मुझे चाहिए, ठीक है, कि मुझे लाइक चाहिए और डिसलाइक चाहिए। आपको यार 100 तरह की चीज़ें चाहिए होंगी यूज़र के बारे में, और उनको आप अगर इस फॉर्मेट में स्टोर करवाना चाहते हो तो आपके लिए बेस्ट है। तो मैं लिखता हूँ यहाँ पर लाइक, और इसको मैं उसमें कर लेता हूँ। ठीक है, और उसके बाद कोमा लगा के दूसरी चीज़ मुझे चाहिए डिसलाइक। ओके, तो मुझे अब ये दो चीज़ें चाहिए और इसका भी मैं कोमा लगा देता हूँ। तो पहला आर्गुमेंट जो आपको चीज़ के बारे में, जिस चीज़ के बारे में कंसर्न हो, जो ब्रैकेट के बाहर आएगी, और दूसरा एलिमेंट जो ब्रैकेट के अंदर जिनकी वैल्यूज़ आपने लेनी है। ठीक है, तो ये चीज़ आपने दे दी। अब उसके बाद वैल्यूज़ आएंगी। ठीक है, कि वैल्यूज़ इन ट्रिपल। ठीक है, तो उसके बाद मैं वैल्यूज़ किस तरह लिखूँगा कि अपने टप्पल को लिखूँगा, पहले नेम टप्पल मैंने जो बनाया था उसको लिखूँगा और फिर ब्रैकेट्स में उसकी वैल्यू दे दूँगा। तो आप ये यूज़र से लेके भी दे सकते हैं, मैंने कई वीडियोस बनाई हुई हैं आर्गुमेंट को यूज़र से लेके किस तरह देना है। तो उसमें मैं जो अब मैंने ये दो जो लिखी हैं, ठीक है, लाइक और डिसलाइक, तो मैं इसकी अब वैल्यूज़ देता हूँ। मैं देता हूँ कि एप्पल मुझे लाइक है और डिसलाइक मुझे ग्रेप है। तो सबसे पहले मैं लाइक के दूंगा, तो मैं कहूँगा एप्पल, और दूसरी जो मेरे पास होगी वो मैं कहूँगा ग्रेप्स। ये डिसलाइक है। ठीक है, मुझे दोनों ही पसंद है यार, कोई ऐसी बात नहीं है। तो अब मैं इसको प्रिंट करवा लूँगा, किसको प्रिंट करवाऊँगा, अपने इस वैल्यूज़ इन टपल को। ठीक है, मतलब मैं वैल्यूज़ देखना चाहता हूँ और इस फॉर्मेट को मैं बेसिकली अपने अब देखना चाहता हूँ कि ये स्टोर हुआ है कि नहीं इसमें, वैल्यूज़ इन टपल में। तो अब मैं इसको चला के देखूँगा, तो ये देखो यार, फ्रूट्स लाइक इज इक्वल टू एप्पल, इतने अच्छे तरीके से उसने आपको स्टोर करके दे दी आपकी वैल्यूज़, इस तरीके इस फॉर्मेट में उसने स्टोर कर दी। तो ये चीज़ थी यार नेम ट्यूपल। तो इस तरह के कलेक्शंस के कई सारे मॉड्यूल्स हैं आपके पास, कई सारे जो फंक्शंस हैं, तो उनको हम आगे देखेंगे। तो आज के लिए